हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा अध्ययन। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ चैप्टर 6 के जो कंसेप्ट है हम वो डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट जो चैप्टर 7 में आपका चैप्टर नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपका वो अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा। उससे पहले उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है क्लास 6 में जो आपने पढ़े हैं, हम वो सारे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के सेशन में हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है, ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो फॉर टीचिंग एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो हमारे फूड फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, विटामिन। ठीक है, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम एक एक बारी करके इनके साथ सबके रोल पढ़ते हैं। ठीक है, तो फैट्स का रोल क्या होता है हम क्विक रिविजन करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर 7 क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट रिवाइज करेंगे। ठीक है, हो सकेगा तो इसी वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट को भी कवर कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में तो श्योरली हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने वाले। फैट्स फैट्स और कार्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो दोनों होते हैं इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एनर्जी गिविंग फूड्स। 1 सेकेंड, हम कलर चेंज कर लें इनका, सो दैट ओके। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं हम किसे? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी गिविंग फूड होता है, जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड्स करता है। और अगर इसका हम ज़्यादा ओवर कंजप्शन कर लेते हैं फैट रिच फूड्स का, तो दैट लीड्स टू ओबेसिटी। ठीक है, वो ओबेसिटी को लीड करता है। ओबेसिटी हो जाती है उन्हें जो ज़्यादा ओवर कंजप्शन ऑफ फैट रिच या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है। तो नेक्स्ट आता है प्रोटीन की। अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन इज़ यूजफुल और हेल्प करता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। किसे बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन्स को बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस में। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है मिनरल्स और विटामिन, दे बोथ दोनों स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। एंड नेक्स्ट इज वाटर की बात करें तो वाटर जो है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से सारा वाटर या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट कम्स विटामिन। और विटामिन में हमारे पास आता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, एज वी नो कि विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। विटामिन के टाइप्स हो गए ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के। मिनरल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, रफेज भी बोलते हैं। ये मेनली कहाँ से प्रोवाइडेड होते हैं? प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे प्लांट प्रोडक्ट से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे मेन सोर्सेस होते हैं किसके? रफेज के। नेक्स्ट कम इम्पॉर्टेंट नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज और डाइटरी फाइबर्स हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ हेल्प करते हैं टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को रिड करने में हेल्प, एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है इंडिकेटर्स एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स।
सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करना है तो आप किससे चेक करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन से। और आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, और ये जो कि शो करेगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को शो करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? स्वीट पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, राइस, बाजरा, मेलन, पपाया, मैंगो, पोटैटो, मेज। ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप आयोडीन सॉल्यूशन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो ये वाला। नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉपर सल्फेट एंड कोस्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट इज CuSO4, और ये कौन सा कलर देगा? रिजल्ट देगा ये वॉयलेट कलर that show the presence of protein. Example is gram, मूंग, तुर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, मिल्क, चीज, एग्स, फिश, मीट। ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस है। ओके, नेक्स्ट कम्स एज फैट। फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैट इज का टेस्ट आप कैसे करोगे? रैपिंग पेपर से, और ये शो करेगा ऑयली पैचेस। आप लोगों के स्कूल में भी एक्टिविटी करवाई होगी कि आप लोगों को आलमंड्स या ग्राउंडनट्स लेके जाने होते थे, और फिर आपको रैपिंग पेपर के बीच में आपको वो अपनी फिंगर से फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर आप प्रेस करते थे और देखते थे कि ऑयली पैचेस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो दैट मीन्स उसमें फैट है। ओके, सो ऑयली पैचेस आएगा तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। एग्जाम्पल इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ग्राउंडनट्स, आलमंड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, क्रीम, बटर, एग्स, फिश, मीट। ओके, नेक्स्ट इज वाटर। हम पढ़ चुके हैं, ये हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी का टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ये हेल्प करता है कि फूड में से न्यूट्रिएंट या वाटर को एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हर आपके टीचिंग एग्जाम अगर आप PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आएगा ही आएगा, और आपके अगर आप कोई स्टूडेंट देख रहे हैं 6th-7th क्लास के तो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी। ठीक है, हम क्विक रिविजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सो डैट चैप्टर जो क्लास 7th है उसका चैप्टर 1 हम अच्छे से कर पाए। बाकी क्लास 6th का ये चैप्टर भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे सो डैट आप लोगों को और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज डिजीजेस। What do you mean by deficiency diseases? That occur due to lack of nutrients. अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो बहुत लंबे समय से, तो दैट लीड्स टू डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर नहीं है, आप अच्छे से बैलेंस डाइट ले रहे हो, दैट लीड्स टू हेल्दी बॉडी, वो हेल्दी बॉडी आपकी। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की। अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए का रियल नेम है रेटिनोल, दैट इज गुड फॉर आईज, आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। सोर्सेज की बात करें किस किस से मिलता है? पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश, ऑयल, मिल्क। और डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर हम डेफिशिएंसी डिजीजेस की बात करते हैं तो दैट इज लॉस ऑफ विजन और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, लॉस ऑफ विजन हो जाती है लैक ऑफ विटामिन ए से, और नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी। ठीक है, लाइक ऐसे रतौंधी बड़ी। ठीक है, रतौंधी, जिसको आप रतौंधी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज सिम्टम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में शो होते हैं, जिससे आप ये देख सकते हैं कि अच्छा पुअर विजन है तो विटामिन ए की कमी है। लॉस ऑफ विजन हो सकता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट इज विटामिन B1, नेम इज थायामिन, इंपॉर्टेंट। सोर्सेज होते हैं व्हीट, राइस, लिवर। और विटामिन B1 की अगर आप में कमी है, लैक ऑफ विटामिन B1 कौन सी डिजीज लेकर आएगा? बेरी बेरी। और सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क।
बहुत वीक मसल्स हो जाती है, टायर्ड, थके थके, और एनर्जी नहीं होती है कि ये काम कर ले हम, ठीक है। विटामिन B2 नेम इज राइबोफ्लेविन, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विटामिन C इज एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे या फिर विटामिन C आपके खट्टे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे टमाटो, ऑरेंजेस, चिल्ली, आंवला, ग्रीन चिल्ली, लेमन, गुआवा। और इसकी जो डिजीज होती है दैट इज स्कर्वी, इसमें स्कर्वी में वाइट पैचेस आने लगता है, ठीक है, वाइट पैचेस। ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील्स, और ब्लीडिंग गम्स और जो वुंड्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं हील करने में। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो कैल्सीफेरोल होता है, फिश, एग्स, लिवर, मिल्क, बटर, ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। डेफिशिएंसी, रिकेट्स, और बोन बिकम सॉफ्ट और बेंड, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बेंड हो जाते हैं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं मिल्क और एग्स, और डेफिशिएंसी डिजीजेस बोन और टूथ डिके, ठीक है। फ्रैक्चरिंग आ जाते हैं इसमें, एकदम से फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके सिम्टम्स वीक बोन्स और टूथ डिके। आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कि आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज गोइटर, ठीक है। गोइटर में क्या होता है, आपके स्वोलन नेक जो होती है, नेक पार्ट जो होता है वो स्वोलन हो जाता है। और आयोडीन की कमी अगर आपको पूरी करनी है तो आप जिंजर खा सकते हैं, गार्लिक, फिश। जिंजर इज अदरक, गार्लिक इज लहसुन। गोइटर डेफिशिएंसी डिजीज और सिम्टम्स, ग्लैंड इन द नेक अपीयर swollen. लास्ट वन इज आयरन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आयरन के सोर्सेज होते हैं एप्पल, लिवर, स्पिनच और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अनीमिया जिसको आप पीलिया भी कहते हैं हिंदी में, वीकनेस, टायर्डनेस इसके सिम्टम्स हैं, ओके। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। अगर आप लोग बैलेंस डाइट की बात करते हो तो बैलेंस डाइट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद right amount of adequate amount of roughage and water, ठीक है। ये राइट क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेपर में यही जो वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यही वर्ड्स जो होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो टॉपिक और रहते हैं, एक दो पॉइंट और रहते हैं, इंपॉर्टेंट है वो ये कि कौन सा विटामिन होता है जो कुक करने से खत्म हो जाता है। तो विटामिन C, अगर आप कुकिंग करोगे, आफ्टर कुकिंग इट गेट्स लॉस्ट, ठीक है, खत्म हो जाते हैं, ये कुकिंग करने के बाद ये नहीं बचते विटामिन C, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, इफ द vegetables and fruits are washed after cutting or peeling off or peeling them, it may result in loss of one second. That is loss of है फ्रीज में तेरे दिखता ना मैं तो results in loss of some vitamins.
ओके, लॉस ऑफ सम विटामिन। सो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इफ़ द वेजिटेबल और फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप कटिंग के बाद अगर वॉश करते हैं या पीलिंग ऑफ के बाद अगर आप उन्हें वॉश करते हैं तो दैट लीड्स टू लॉस ऑफ सम विटामिन। कुछ विटामिन जो है उनका लॉस हो जाता है, ठीक है, वो भी वॉश हो जाते हैं साथ के साथ। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट की कुकिंग के साथ जो है विटामिन सी खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द ओनली पॉइंट्स जो मैं आपको रिमेंबर याद करवाना चाहती थी। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब, और सो डैट भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तो हमने आज के सेशन में क्विक रिवीजन की है, क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 6th चैप्टर। ओके, क्लास 6th चैप्टर हमने क्विक रिवीजन की है कंपोनेंट ऑफ फूड्स की, कंपोनेंट ऑफ फूड्स की। इस क्लास में से अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ साथ आपको क्वेश्चन लिखना है, सो डैट नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेम और क्वेश्चन के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर सकें, ताकि अगर किसी और बच्चे को भी डाउट हो तो उनके भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, ऐसे ही आप लोग जो है अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।